बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज यूज खबरों और सियासी अपडेट्स के साथ मैं हूं उमर अब्दुल्ला। सबसे पहले जिक्र करते हैं, एक तस्वीरें वायरल हुई हैं जो कराची में कार हादसा हुआ था, जो मरकज़ी मुलज़िमा थी नताशा, तो उसकी जेल से कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि उसको एक आरामदा बेड दिया गया है और उसके जो जेल है उसका माहौल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा। उसको वहाँ वाईफाई, एसी और चॉकलेट्स और घर का खाना और मुलाकातियों की सहूलत जो है वो मैसर है और वो जेल के अंदर कैद नहीं है, वो जेल के अंदर घूम फिर सकती है, वो जहाँ चाहे वो जा सकती है, लेकिन सिर्फ एक शर्त है उसके ऊपर कि वो घर नहीं जा सकती। उसके अलावा वो पूरी जेल में घूम सकती है और उसके लिए मुलाकाती जो जिस टाइम आना चाहें वो भी आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर इस पर काफ़ी तनकीद हो रही है और लोग कह रहे हैं कि एक नहीं दो पाकिस्तान जो है उसका जो नज़रिया है वो हमारे सामने आ रहा है कि पाकिस्तान में जो गरीब है उसके लिए एक अलग कानून है, जो अमीर है उसके लिए एक अलग कानून है, और जो गरीब है वो जेलों के अंदर ना हक और बेगुनाह जो होते हैं वो 20-20 साल वो सड़ते रहते हैं और आखिर में वो बाइज़्ज़त बरी होते हैं। तो उनको जो 20 साल का है वो कैद का अज़ाला कौन पूरा करेगा। और लेकिन जो अमीर लोग होते हैं उनको जेल के अंदर भी 5 स्टार होटल वाली जो सहूलियात हैं वो दी जाती हैं। अब जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है उसको बदतरीन शिकस्त हुई है, वाइट वाश किया बांग्लादेश ने। बांग्लादेश जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक टेस्ट मैच भी नहीं जीता था, लेकिन अब वो लगातार 2 टेस्ट मैच जो हैं वो जीत कर चला गया है। तो खबर के मुताबिक बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक शिकस्त। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आईसीसी की ताज़ा तरीन रैंकिंग में 1965 के बाद पहली बार बदतरीन रेटिंग पॉइंट पर पहुंच गई है। तो ये हाल कर दिया है पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी हैं उनको साथ ओहदा दिया हुआ है, पीसीबी का जो चेयरमैन है वो ओहदा भी दिया हुआ है। तो उन्होंने जो सिलेक्शन की है, अब सोशल मीडिया पर और मीडिया पर तनकीद हो रही है उनके ऊपर कि उन्होंने जो सिलेक्शन की है वो भी इस तरह की थी। उसके अलावा जो खिलाड़ी थे उनको भी प्रेशराइज़ किया हुआ था। तो जो पाकिस्तान की क्रिकेट है 1965 के बाद पहली दफ़ा वो लो पर या इस कम तरीन सतह पर वो नीचे गई है कि उनको वाइट वाश हुआ है एक ऐसी टीम की तरफ से जो पहले पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच भी नहीं जीती हुई थी। तो इस पर इमरान खान साहब ने तबसरा किया। इमरान खान साहब ने जेल से कहा है कि रमीज़ राजा मेरा रिश्तेदार नहीं था, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था जिसे मैंने चेयरमैन पीसीबी बनाया। तो होना तो यही चाहिए, जिसका काम उसी को साझे, क्योंकि जो क्रिकेटर हैं वो क्रिकेट को बेहतर समझते हैं, वो क्रिकेट को बेहतर जानते हैं, तो वही उनके बारे में बेहतर फैसले कर सकते हैं। तो एक जो साबिक क्रिकेटर होते हैं या कोई साबिक बैट्समैन बॉलर, तो उसको ही पीसीबी का चेयरमैन बनाना चाहिए जिसको क्रिकेट के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज हो। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गई, इससे बुरी और शिकस्त क्या होगी। ऐसा कौन सा एटम बम फटा कि 3 साल में हमारी क्रिकेट बांग्लादेश से नीचे और तबाह हो गई। तो पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से भी अब नीचे चला गया है क्रिकेट में। तो ये देखने की बात है और सोचने की बात है और लम्हा फिक्री है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। इमरान खान साहब ने इस बारे में मज़ीद भी कहा कि कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की ज़रूरत नहीं होती, इदारों पर करप्ट और नाअहल लोग बिठा दिए जाएं तो कौमें तबाह हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही देखा गया है तारीख़ के अंदर कि जहाँ पर जो हुक्मरान होते हैं अगर वो जुल्म करें और जो अदालतें वो इंसाफ न दें तो वो कौमें जो हैं वो तबाह हो जाती हैं। तो अब जिक्र करते हैं कि जो एक लड़का है फैज़ान, तो उसको अगवा किया हुआ है फैज़ान उस्मान, वो 10वीं क्लास उसने पास की है। तो अभी 2 माह हो गए हैं, तकरीबन 61 दिन उसको अगवा किया हुआ है और वो पता नहीं सिक्योरिटी एजेंसीज़ के पास है या किसके पास है। उसके जो वालिद साहब हैं वो आज अदालत के बाहर रो रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरे बेटे का क्या कसूर है, वो उसका ना किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ था ना इस तरह की किसी एक्टिविटी मुलव्वस था, लेकिन उस बच्चे को जो तकरीबन 14-15 साल का बच्चा है तो उसको 61 दिन से वो अगवा किया हुआ है। तो उनकी वकील हैं जो ईमान मिज़ारी साहबा, तो उन्होंने एक ट्वीट किया है। उसमें ट्वीट में उन्होंने बताया कि 21 दिन हो गए हैं कि जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला थे उनको अगवा किया हुआ है, लापता है, उनका पता नहीं है कि वो कहाँ हैं और ना उनकी जो केस है उस पर कुछ सुनवाई हो रही है। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि 61 दिन हो गए हैं फैज़ान उस्मान है, डॉक्टर उस्मान का बेटा फैज़ान, तो उसको 61 दिन हो गए हैं कि वो अगवा है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा और अदालतें भी उनको बाजियाब नहीं करवा सकी। उन्होंने जिक्र किया एक और तालिब इल्म का जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, फ़िरोज़ अहमद, तो उसको 847 दिन हो चुके हैं वो अगवा है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा और अदालतें उसे भी बाजियाब नहीं करवा सकीं। और अगवा उसको यूनिवर्सिटी से अंदर से किया गया था जब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। और उन्होंने एक और आदमी का मुदस्सिर नारो का जिक्र किया है कि उसको भी कागान से जो उठाया गया है और तकरीबन उसको 2207 दिन हो चुके हैं।
तो उसको उठाया गया, उसका भी नहीं पता। और जब उठाया गया तो उसका एक 6 माह का बच्चा भी और उसकी वाइफ भी उसके साथ थी। तो पाकिस्तान में जो इस तरह के हालात चल रहे हैं, पहले हम सुनते थे कि बलूचिस्तान में इस तरह की हरकत या कार्रवाइयाँ होती थी, अब तो पंजाब के अंदर भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होने लग गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अदालतें हैं वो इंसाफ देंगी और इन लोगों के बाजियाब करवाएंगी। अब जिक्र करते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने उन्होंने उनके जाती उम्रा में फार्म हाउस है नवाज़ शरीफ साहब का, तो उसके अंदर से उनके 2 ट्रैक्टर जो हैं वो ख़राब हुए हैं, तो उस पर उन्होंने तहकीकाती कमेटी बना दी है। तो मियाँ साहब इस तरह करें कि इंसानों के ऊपर भी, इंसानों के जो हालात हैं, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, और जो आपने फार्म 47 पे हुकूमत ली, इस पर भी इंक्वायरी कमेटी बनाएं, इस पर भी तहकीकात करवाएं। तो होना तो ये चाहिए कि अवाम के फलाह बहबूद के जो काम है उन पर तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन मियाँ साहब का जो ट्रैक्टर है वो ख़राब हो गया तो उस पर उन्होंने तहकीकाती कमेटी बना दी है। और इसके बाद जिक्र करते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर PTI के साथ मुज़ाकरात करती है और उनकी हुकूमत को तस्लीम कर लेती है तो उसके बाद जो है वो 9 मई जो है वो ख़त्म हो जाएगा PTI के ऊपर से। तो उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, तो उनसे 9 मई पर माफ़ी का मुतालबा नहीं किया था। नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि PTI समेत तमाम सियासी जमातें सर जोड़ कर बैठें। महमूद अचकज़ई से मुलाकात भी ये ही बात हुई थी और सब मिलकर बैठें। इसके बाद आपको बताते हैं ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दफ़ा हैं, उन्होंने एक साइंस निकाली है, तो उन्होंने एक इंकशाफ किया, बहुत बड़ा इंकशाफ। उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल में नोकिया 3300 इस्तेमाल करते हैं, जो दुनिया का सबसे महफूज तरीन मोबाइल समझा जाता है। उन्होंने IT की दुनिया में एक अजीब इंकशाफ पैदा कर दिया और सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं इस पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारे जो वज़ीर दिफ़ा हैं, जो हमारी फ़ौज है, अजीम फ़ौज, उसके जो वज़ीर हैं, तो उनके ये हालात हैं कि उनको नोकिया 3300 मोबाइल को दुनिया का बेहतरीन और महफूज तरीन मोबाइल जो है वो समझ रहे हैं। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे सख्त जेल दी गई है, मुझे पानी के लिए, नहाने के लिए पानी की या इस्तेमाल करने के लिए एक बाल्टी दी जाती है जिसमें रेत होती है, मुझे कैद तन्हाई दी जा रही है, किसी शख्स को मेरी तरफ देखने या बात करने की इजाज़त भी नहीं है, लेकिन ये इंसाफ कर रहे हैं जी उनके पास एक मोबाइल है। तो अब आपको बताते हैं कि मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं वो अब इंटरव्यू करेंगे। जी हाँ, वो VCs के लिए इंटरव्यू कर लिए हैं। जो पंजाब के अंदर 25 यूनिवर्सिटी हैं तो उनके लिए उन्होंने इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं। तो मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जिनका अपना एडमिशन हुआ था कॉलेज के अंदर, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि उनको सिफारिश की गई थी कि इनका एडमिशन कर दें, तो जो कॉलेज की प्रिंसिपल थी उसने कहा कि हम मेरिट पर एडमिशन करते हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब ने उस प्रिंसिपल को हटा दिया और एक ऐसे प्रिंसिपल को ले आए जिसने उनकी बेटी का जो है एडमिशन किया था। पिछले दिनों आपने देखा कि वो मज़ार कैद पर भी गई हुई थी 14 अगस्त को, तो वहाँ उन्होंने एक बुक पर, विजिटिंग बुक पर कुछ लिख रही थी तासुरात, तो उन्होंने तकरीबन 40-50 सेकंड के अंदर 3-4 लफ्ज़ लिखे जिनको वो बार बार कटिंग कर रही थी। तो ऐसी मोहतरमा, ऐसी हमारी वज़ीर आला साहिबा जिनको 1-2 सतरें भी लिखनी आती, वो भी अब पंजाब की 25 यूनिवर्सिटियों के लिए जो वाइस चांसलर उनका इंतखाब के लिए इंटरव्यू वो करेंगी। तो ये एक हैरानकुन एक ख़बर है पाकिस्तान के लिए। तो ख़बर के मुताबिक मरीम नवाज़ के पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर के इंटरव्यू करने पर जो सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं। सुना है जो मिज़ार इकबाल पर उर्दू में 2 सतरें नहीं लिख सकीं वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का मेरिट चेक करेंगी। तो पाकिस्तान के ये हालात हैं। तो अब आपको आखिर में बताते हैं कि एक और साहब हैं MNA नून लीग के, हनीफ अब्बासी साहब, तो उन्होंने पाकिस्तान की जो कौम है उसकी तौहीन की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जो कौम है वो एक कौम है, लेकिन पाकिस्तान की जो अवाम है वो एक कौम नहीं है। तो उन्होंने तौहीन की है। उन्होंने कहा है कि ये इतनी कमज़ोर, उन्होंने कहा फ़ौज नहीं है जिसे आप गाली निकाल कर दबा लें, आप तो हैं ही कुछ नहीं। 1 साल से बेचारा पड़ा हुआ है, 10 बंदे नहीं आते। बांग्लादेश कौम है वो कुर्बानी देना जानती है। बंगालियों की मिसालें ले के बैठ जाते हैं, निकलें, आपको किसी ने रोका है। तो उन्होंने एक वीडियो भी कौमी असम्बली में तकरीर कर रहे थे और एक वीडियो में भी सुना भी जा सकता है अगर पाकिस्तानी को कह रहे हैं कि जो बंगाली हैं वो एक कौम है और हम एक कौम नहीं हैं। ज़रा आप ये सुने। पड़ा हुआ बेचारा, वो खून की नहरें बहनी थी, बाहर आने थे 10 लाख अफराद, वो 20 लाख पता नहीं स्टूडेंट आने थे। और बांग्लादेश कौम है वो कुर्बानी देना जानती है। आप बांग्लादेश की बंगालियों की मिसालें लेके बैठ जाते हैं। करें ना, निकले, किसी ने रोका आपको? तो आपने सुना, हनीफ अब्बासी साहब पाकिस्तानी एक कौम है, वो एहतजाज भी करते हैं, वो निकलते भी हैं और निकलते उन लोगों के लिए हैं जिनको समझते हैं कि वो ईमानदार हैं और बहादुर हैं। नवाज़ शरीफ साहब के लिए नहीं निकले थे तो वो अलग बात थी, लेकिन इमरान खान साहब के लिए निकलते हैं। जब वो निकलते हैं तो उनके घरों पर छापा मारा जाता है, उनके बच्चों को उठाया जाता है, उनकी जो इज़्ज़तें हैं उनको वो पामाल की जाती हैं, उनके घरों के अंदर घुसा जाता है, आधी आधी रात को उनको अगवा कर लिया जाता है। तो इस तरह के हालात से जो है वो इमरान खान साहब ने भी रोका है और बाकी PTI के जो लीडरान हैं उन्होंने भी रोका है कि कुछ इस तरह का एहतजाज हम जब
पार्टी कॉल देगी तो एहतजाज होगी। अब देखते हैं 8 सितंबर का जो जलसा है वो क्या हुकूमत करने देती है या नहीं करने देती। खबरें कुछ मज़ीद भी हैं, आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।